हेलो बच्चों, नाउ लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ RPS 12 दैट इज रैंकर्स प्रैक्टिस सीरीज का 12th क्वेश्चन. Let it is given that in the decimal representation the last three digit of 7 raised to power 400 are 001. अगर लास्ट थ्री डिजिट 001 है तो उसका मतलब क्या है कि बाकी इसके साथ 1000 टाइम्स के लिख सकते हैं. तो अगर 1000 का हमने मल्टीपल लिखा और जो लास्ट थ्री डिजिट हैं वो 001 को हमने 1 मिनट के लिए अलग कर दिया. दिस इज़ नथिंग बट अगर मान लिया ऐसे लिखा है 1572, अगर मेरे को 72 को अलग करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. तो इसको आई कैन राइट डाउन 100 का मल्टीपल प्लस 72. तो ऐसे अगर मेरे को 572 को अलग करना है तो 572 को अलग करके इसको सीधा सीधा 1000 ही लिख सकते हैं. या फिर अगर ये 4 है तो ये 4000 होगा. तो उस टाइम पे ये 1000 का मल्टीपल हो जाएगा. दिस इज़ नथिंग बट दिस. ठीक है, एक चीज़ तो हो गया. द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ दिस देन द सम ऑफ द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ 7 raised to power 9999. इफेक्टिवली इसके भी मेरे को लास्ट थ्री डिजिट्स ही चाहिए. एक देखो मेथड 1 या फिर जिसको हम बोलेंगे एक्सप्लेनेशन 1. ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड एनी स्टूडेंट शुड बी एबल टू फॉलो इट. तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 7 का मल्टीपल, ये ठीक है. एंड केवल लास्ट डिजिट की बात करें, लास्ट डिजिट ऑफ 7m और यहाँ पे m. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो अगर कोई भी एक नंबर लिखा है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा. और मान लिया अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा है जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा. ये आएंगे लास्ट डिजिट. ठीक है, नाउ लेट्स गो. 7 raised to power 9999 मेरे को ये चाहिए. तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं. 7 raised to power 400 के लास्ट डिजिट मेरे को पता है. तो 7 raised to power 400 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लें 1000 टाइम्स दिस प्लस 001. ये ठीक है, इसको 1 लिख लेते हैं. चलो ऐसे हो गया. अब 9999 का मतलब क्या है, इस पे हमने 25 पावर रेज कर दिया तो ये आ जाएगा 7 raised to power 10,000 विल बी इक्वल्स टू 10 क्यूब के प्लस 1 इंटू 25. अगर तुम इसको ओपन करोगे तो ईच एंड एवरी टर्म, ये ठीक है, इसको अगर हम ओपन करेंगे देयर विल बी टोटल 26 टर्म्स. उन 26 टर्म्स में एक टर्म तो होगा 1, बाकी सारे टर्म्स में ये वाला जो टर्म है उसका कम से कम एक पावर तो आएगा ही आएगा. और अगर उसका एक पावर आएगा तो ये 1000 का मल्टीपल है. तो उसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैंने ओपन किया तो जितने भी टर्म्स आएंगे केवल एक टर्म 1 को छोड़ के सभी में क्या होगा, 1000 का मल्टीपल आएगा. उन सबको हमने कलेक्ट करके 1 लिख लिया. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 7 raised to power जो 10,000 है उसका लास्ट थ्री डिजिट्स, क्योंकि अगर मैंने 1000 का कोई भी मल्टीपल ऐड किया किसी भी नंबर में तो लास्ट थ्री डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो उसके लास्ट थ्री डिजिट्स आर ऑल्सो 001. ठीक है, बट मेरे को तो लास्ट थ्री डिजिट इसके चाहिए. तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 7 टाइम्स 7 raised to power 9999. इसके लास्ट थ्री डिजिट्स चाहिए. तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं 7 इंटू ये जो नंबर है वो भी कुछ होगा, दिस इंटू लास्ट में 000 प्लस लास्ट के थ्री डिजिट मान लिया इसके XYZ है. ठीक है, मतलब जो भी ये नंबर आएगा उसको हमने लास्ट के थ्री डिजिट सेपरेट कर दिया और यह क्या. नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई 7 शुड प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस. उसका मतलब क्या है कि 7 को अगर मैं XYZ से मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट के 3 डिजिट मेरे को 001 मिलना चाहिए. तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. 7 को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 1 आए.
तो अगर मेरे को लास्ट डिजिट 1 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। दैट मीन्स ये जब 3 होगा तभी 7 इंटू 3 विल गिव यू 121, तो उसमें 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, 7 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें वो 2 कैरी ऐड करेंगे, फिर 0 आना चाहिए। 7 को हमने y से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 2 ऐड किया, तो लास्ट में कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि 7 को अगर मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो उसका यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, तभी हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो अपने आप 0 आ जाएगा। तो 8, अगर मेरे को लास्ट का डिजिट 8 चाहिए तो 8 के लिए तो ये 4 होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि दिस y शुड बी 4। तो बेसिकली ऐसा होगा 7 इंटू 3 1 2 कैरी हो गया, 7 इंटू 4 विल बी 28 प्लस 2 33 कैरी हो गया। अब क्या होगा, 7x से मल्टीप्लाई होके जो भी यूनिट डिजिट आएगा उसमें 3 ऐड करने पे 0 आना चाहिए। दैट मीन्स कि 7 को अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट 7 ही आना चाहिए, तभी उसमें 3 ऐड करके आंसर 0 आएगा। तो अगर मेरे को 7 ही चाहिए तो जो नंबर है वो कितना होना चाहिए? 1। दैट मीन्स दिस शुड बी 1। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे कितना होना चाहिए? 143। दैट मीन्स रिक्वायर्ड सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स इक्वल्स टू 1 + 4 + 3 इक्वल्स टू 8। ये आंसर आ गया। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई हाई फाई फंडा नहीं लगा इसमें। सेकेंड थिंग कुड बी इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद मॉड देन ऑल्सो वी कैन डू इट। ये ठीक है, देन विल स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। एक्सप्लेनेशन 2, डबल लाइन को आई कैन राइट डाउन 7 raised to power -1 into 7 raised to power 10,000। दैट विल बी मतलब मॉड का मतलब ये है, अगर मैं किसी भी नंबर को मान लिया 10 से डिवाइड करूँ, से एक नंबर ऐसे लिखा है 143, इफ़ आई एम डिवाइडिंग इट बाई 10, तो 143 को आई कैन राइट डाउन ऐसे करके, तो ये तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट कितना बचेगा? 3। सॉरी, ये तो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो यूनिट डिजिट इज नथिंग बट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इज नथिंग बट इट्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, सॉरी व्हेन डिवाइडेड बाई 10। तो अगर किसी भी नंबर का मेरे को लास्ट 2 डिजिट चाहिए, दैट मीन्स 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। अगर मेरे को किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो उसका मतलब है कि 1000 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी लास्ट 3 डिजिट। तो एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स विल बी द रिमाइंडर when divided by 1000। ठीक है, तो जो भी ये नंबर है इसको हम 1000 से डिवाइड कर लें या 1000 से मॉड 1000 से जो आंसर आएगा वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 79999 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दिस इज एक 7 को हमने बाहर निकाल दिया, फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 raised to power 400 इंटू 25, ये ठीक है, और ये सब लिखा हुआ है मॉड 1000, दैट विल गिव यू 7, और ये हमने क्या बोला था? दिस इज 10³ प्लस 1 raised to power 25 मॉड 1000, दैट कैन बी रिटन एज 7 मॉड 1000। ठीक है, अब देखो 1000 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो दैट विल गिव यू ऑफ कोर्स कितना? 142 इंटू 7 + 6 ऐसे करके आएगा। दैट मीन्स 1000, मतलब 1000 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये आएगा, दैट मीन्स 1000 इज इक्वल्स टू दिस।
ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ, दिस इज नथिंग बट 143 इंटू 7 माइनस 1। तो इसका मतलब ये 1000, सॉरी, इसका मतलब ये 1000 प्लस 1 इज़ 143 इंटू 7। तो दिस इज़ नथिंग बट 1000 तो डिवाइड हो गया ऑफ कोर्स, 143 मॉड 1000। तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स है वो कितना हो गया, 143, हैंस द आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर इक्वल्स टू 143। I hope you have enjoyed it. All the best.